महाराज जी, जैसे कि आपने बात की, अभी हम कथावाचकों की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ ही दिन पहले जय किशोरी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उन्होंने मासिक धर्म के बारे में बात की थी। हाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मासिक धर्म में कथावाचन नहीं करना चाहिए, जिस पर उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इसको अपवित्र बोलता है तो पूरी सृष्टि ही अपवित्र है, क्योंकि हम सबका जन्म ही इसी से हुआ है। तो इस पर आपकी क्या विचारधारा है या आप क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पर तो हम बहुत कुछ कहना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चर्चा इस पे हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये विवाद का कारण भी बनता जा रहा है। बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटियां आज हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, इस बात के हम सदैव समर्थक रहे हैं। लेकिन यदि बात करी जाए व्यासपीठ पर मासिक धर्म के दौरान बैठने की, तो ये शास्त्रोक्त नहीं है। क्योंकि ऋषि मुनियों ने इस बात को कहा है, वेद शास्त्रों ने इस बात को कहा है और विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जिस समय कोई भी स्त्री मासिक धर्म में होती है तो उसको चीज़ों को टच करने से एक अच्छा प्रभाव नहीं होता। जैसे तुलसी को छुए तो तुलसी छू जाती, अचार को, हमारी दादी नानियाँ कहती थी कि अचार को छू लेंगे तो अचार खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे बैक्टीरिया उससे आ रहे हैं जिसके कारण से दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि सारी सृष्टि ही अपवित्र है। तो ऐसा नहीं है कि वो अनप्योर जो रक्त है उसके द्वारा, उस ब्लड के द्वारा मनुष्य का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं है। उनके सोचने में या बोलने में कुछ रहा होगा, उनकी अपनी विचारधारा रही होगी, लेकिन ये कोई शास्त्र की बात तो नहीं है। हमारा जो शरीर है वो सप्त धातुओं से विनिर्मित है। इसमें 7 धातुएं हैं। तो 7 धातुएं जो हैं उसमें इसका कोई वर्णन नहीं है कि इससे है, रजो धर्म के रस से है। 7 धातुएं प्रकृति के द्वारा वह हमें प्रदत्त है और धीरे धीरे वो भ्रूण जो है गर्भ में डेवलप हो रहा है, तो वो उसके कारण नहीं हो रहा है। बल्कि जब बच्चे का प्रसव होता है तो प्रसव काल के बाद में उस जन्मदात्री के स्त्राव होता है, तो वो जो रुका हुआ ब्लड है वो बाद में निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा वो बच्चा बना। तो सृष्टि अपवित्र है ऐसा कहने से तो फिर सारा सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। रही बात यह कि वेद मर्यादा का पालन तो करना चाहिए, और हम ये नहीं कहते कि बेटियों को कथा नहीं करना चाहिए, पर नियम से, धर्म से और अपनी मर्यादाओं को लेके करें तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, अब हमने वृंदावन में ना बहुत सुना है आपके आश्रम के बारे में। वानप्रस्थ धाम आपका जो आश्रम है उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना है। वृद्ध माताओं की सेवा के लिए आप वो आश्रम बना, एक आश्रम आपका तैयार भी है, दूसरे का कार्य भी चल रहा है, तो उसकी विशेषता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, हमारे मन में एक बहुत लंबे समय से भाव था कि हम बुजुर्गों के लिए कुछ करें। क्योंकि कथाओं के माध्यम से जब जहाँ तहाँ आना जाना होता है तो सबसे ज़्यादा यदि कोई पीड़ित लगा, जो अपनी बात कह भी नहीं पा रहा है और सह भी नहीं पा रहा है, वो है एक समाज का वरिष्ठ बुजुर्ग वर्ग। एक उम्र जब उसके सुख भोगने की होती है तो वो कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार हो रहा था। घरों से निकाल दिया या घर में रह के भी उपेक्षित है और वो उपेक्षा का जीवन जी रहा है। तो बुजुर्ग जब अकेले में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो संवेदना प्रकट करते हैं, तो लगता था कि कुछ करना चाहिए। पर हम वृद्धाश्रम बनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये कोई सनातनी व्यवस्था नहीं है और इसके द्वारा कोई स्थायी समाधान भी नहीं है। हर व्यक्ति वहाँ जा भी नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या विकल्प हो, तो श्री जी की ही प्रेरणा, ठाकुर जी की प्रेरणा रही कि एक वानप्रस्थ की व्यवस्था लेकर आए। हमारे ऋषियों ने जैसे 4 आश्रमों की बात कही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हमें लगा कि ऋषियों की परंपरा है कि गृहस्थ के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ जीवन में जाना चाहिए। तो वानप्रस्थ करके आश्रम का निर्माण हो रहा है, जहाँ कोई संपन्न हो या विपन्न हो, चाहे कोई कितना भी सुखी जीवन जी रहा है या दुखी है, तो सबके लिए है। क्योंकि वानप्रस्थ के लिए तो सभी के लिए निर्देश है कि सब वानप्रस्थ में जाइए और वहां रह करके अपना बचा हुआ जो जीवन है, अभी तक का जीवन आपने समाज में, संसार में, परिवार में लगा दिया, अच्छी बात है। आपने अपनी जिम्मेवारियों को निर्वहन किया। अब आपकी जिम्मेवारियां पूरी हो गई, आपके दायित्व का निर्वहन हो गया। अब आप अपने जीवन के मूल उद्देश्य को लेकर के, भगवत भजन को लेकर के वृंदावन वास करें। वहाँ एक सुंदर आवास आपके लिए मिल जाए, जहाँ आपके रहने का, भोजन का, यदि बीमार पड़े तो उपचार का वो सारा प्रबंध हो। तो ऐसा एक आश्रम बनाया जा रहा है। वहाँ उन माताओं को, उन बुजुर्गों को भी रखा जाता है जो बहुत अभावग्रस्त हैं या घर से निष्कासित हो गए हैं या बेसहारा हो गए हैं, तो उनको भी रखा जाता है। और ठाकुर जी की कृपा और आप सब लोगों का सहयोग